आज स्टार्ट कर रहे हैं जी हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। कल हमने इसके कुछ बेसिक्स रूल किए थे। हमने 10th वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। जैसे कार्बन के नंबर हमें पता है, 1 के लिए क्या होता है मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, ये सब आपने पढ़ा। कार्बन सिंगल के लिए क्या होता है एन, डबल के लिए क्या होता है इन, और ट्रिपल के लिए क्या होता है आई। क्या ये बात ठीक है? फिर आपको कुछ फंक्शन ग्रुप बताए थे कि फंक्शन ग्रुप ही इसकी मेन है। जैसे ये आर ओ एच क्या होता है, एल्कोहल होता है। नाम लिखेंगे इसका ओ एल की फॉर्म में। एक होता है आर सी ओ एच, इसका नाम होता है एल्डिहाइड, और इसको लिखते टाइम लिखेंगे ए एल। एक होता है आर सी ओ आर, इसको होता है कीटोन, और नाम लिखेंगे ऑन, ओ एन ई, वन नहीं बोलेंगे इसको ऑन बोलते हैं। एक होगा आपके पास आर सी ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको लिखते टाइम लिखते हैं ओइक एसिड। एक बार ये सबसे ज्यादा नेसेसिटी वाले कंपाउंड जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, इनको स्टार्ट करते हैं, फिर हम बहुत सारे फंक्शन ग्रुप भी करेंगे। अब कहते जी आपके पास क्या था, रूल क्या है हमारे नेमिंग का, कि आपको सबसे पहले नंबर क्या देना है, कार्बन की चेन देखनी है, फिर नंबरिंग देखना है, और डबल बॉन्ड वगैरह सब। जैसे याद करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2। मान लीजिए आपको ये नाम दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपसे बोला इसका राइट जो है आपको वो करो जिसका एक निकनेम। क्या करेंगे, क्या क्या चीजें देखनी है आपको, दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले आपने देखना है कि कितने कार्बन की चेन आपस में कनेक्टेड है। या फिर देखो कितने कार्बन की जो कार्बन है आपस में कनेक्टेड है, वो लंबी से लंबी कितने कार्बन की चेन बना रहे हैं। कितने कार्बन ऐसे हैं जो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, हम बोलेंगे 5। 1 2 3 4 और 5। लेकिन जरूरी थोड़ी हम यहीं से काउंटिंग करें, हम तो यहां से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, है ना। तो आपको कौन सी साइड से काउंटिंग करनी है, आपको कल बताया था कि जहां से आपको काउंटिंग करते टाइम डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। जहां से काउंटिंग करते टाइम डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेंगे, वहां से हमें क्या करनी है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब चेक करो, यहां से जब आप स्टार्ट करते हो लेफ्ट साइड से, तो डबल बॉन्ड को क्या क्या नंबर मिलेगा, एक तो 2 मिल रहा है, और दूसरा कौन मिलेगा 4, तो यहां से मिलेगा 2 और 4। लेकिन आप इधर आओगे तो यहां से कितना मिलेगा 1 और 3, तो यहां से मिलेगा आपको 1 और 3। यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 और 3। तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से, कि जहां से डबल बॉन्ड के कार्बन को कम नंबर मिलेगा पोजीशन करते टाइम, वहीं से हम क्या करेंगे रजिए, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और वही तरीका बिल्कुल सही होगा। अब फिर क्या लिखोगे, 5 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, पेंट होता है, आपने पेंट लिखा। और आपको एक रूल सिखाया था कि आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने क्या करना है, हमेशा इस कार्बन की नेमिंग के साथ ए अल्फाबेट लगा देना है। तो ये पेंट के लिए क्या बन जाएगा, पेंटा बन जाएगा। और कोई भी होता है हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे ए लगा देना अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो ये बना पेंटा। अब आपने डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड कितनी बार है, 2 बार। जितने डबल बॉन्ड हो उतनी पोजीशन भी दो। तो कौन कौन सी पोजीशन पर है, हम बोलेंगे एक डबल बॉन्ड 1 कार्बन पर है और एक डबल बॉन्ड 3 कार्बन पर है, तो उसको बोलेंगे जी पेंटा 1 3। कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो बोलेंगे डाईइन। तो नाम होगा राजेश का पेंटा 1 3 डाईइन। पेंटा 1 3 डाईइन इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। यहां तक समझ में आता है? ठीक है जी, ये तो बहुत आसान वाला हो गया। अब हम फंक्शन ग्रुप पे चलते हैं। ये कहते अब इस स्ट्रक्चर का नाम हमें बताना। इस स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास
डबल बॉन्ड भी है, और एक नया फंक्शन ग्रुप आ गया है। फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है? OH, यानी कि कार्बन की चेन के साथ OH है। और आपको मैंने कल ही बताया था जी, इस R का मतलब क्या होता है? कार्बन की चेन। इस R का मतलब क्या होता है? कार्बन की चेन। के आपके पास OH के साथ कितने भी कार्बन की चेन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, वो होती है आपकी कार्बन की चेन होती है। तो देखो जी, अब नाम लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे? हाँ, एक अब आएगी नंबरिंग की बात। नंबरिंग भी तो करनी है हमें। अब आपके पास दो हैं, एक नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? वही सेम दो ही ऑप्शन आपके पास, 1 2 3 4 5। एक तो यहाँ से या फिर यहाँ से 1 2 3 4 और 5। बताओ जी, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? कहता है जी, आपके पास अभी तक हमने यही पढ़ा कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड को देखते हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो हम सिंगल बॉन्ड से इन लिखते हैं। और डबल बॉन्ड में नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि काउंटिंग करते टाइम, नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर मिले काउंटिंग के दौरान, ठीक है? ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है रजे, और फंक्शन ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, वो डबल बॉन्ड से भी बड़े होते हैं, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड भी है और फंक्शन ग्रुप भी है तो हम प्रेफरेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को। ये सारे रूल्स हैं, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्या रहेगा आपके फंक्शन ग्रुप और साइड चेन डबल बॉन्ड में कौन मेन रहेगा? फंक्शन ग्रुप मेन रहते हैं, ठीक है? अब आप देखो, यहां से लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं। यहां से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड को तो मिलता है 2 नंबर, बट फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को मिलता है 5 नंबर, ठीक? आप इधर से काउंट करोगे तो फंक्शन ग्रुप को मिलता है 1 नंबर और डबल बॉन्ड वाले को मिलता है 3 नंबर। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो हम बोलेंगे जी हम तो फंक्शन ग्रुप को देखेंगे। फिर हमें फंक्शन ग्रुप को ही कम नंबर देना है रजे, फिर चाहे आपको डबल बॉन्ड को कम मिले ज्यादा मिले, हमें कोई मतलब नहीं। ये बात आपने दिमाग में रखनी, ठीक? तो आपके पास फंक्शन ग्रुप वाले को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो यानी कि आपके राइट साइड वाली कंडीशन सेटअप हो जाएगी। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये आपको यहाँ से देखना ना, ये वाला, ठीक? अब नाम लिखो 5 के लिए क्या होगा? पेंट। डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही इसलिए ए नहीं लगाएंगे। पेंट के बाद क्या आएगा? 3। डबल बॉन्ड कितने पे? 3 पे, तो आप लिखोगे पेंट 3 इन। क्या बनेगा? पेंट 3 इन। अब फंक्शन ग्रुप भी है, फंक्शन ग्रुप हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिखने के बाद आता है, तो यानी कि आपके पास यहां आएगा डबल बॉन्ड इसके साथ। अब देखो ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए लिखते टाइम क्या लिखेंगे? OL, तो यहां साथ में लिखोगे OL। और फंक्शन ग्रुप की भी पोजीशन लिखनी होती है, लेकिन पोजीशन 1 है तो आप नहीं लिखोगे, अदरवाइज लिख सकते थे। नाम क्या बनेगा रजे? पेंट 3 इन ऑल, पेंटिनॉल। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसा हो कोई भी डबल बॉन्ड इन आइन लिखते हैं और फंक्शन ग्रुप भी कोई आता है, तो आप ध्यान से देखो, फंक्शन ग्रुप का जो पहला वर्ड है वो वोवल है, ए ओ वोवल आ गया, जैसे ये वोवल है। और जो आप इन आइन लिखते हो तो इसका लास्ट वर्ड भी क्या है? वोवल है, इन ई और उनका ए वोवल। तो कहते जब भी आप इनको इकट्ठा लिखना जाओगे ना तो कभी भी दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी दो वोवल एक साथ आप ऐसे नहीं लिखोगे रजे। इसमें से एक वोवल कट जाएगा, और वो कौन सा कटेगा? हमेशा इन वाला क्या? ई कटेगा। इन आ लिखा, ई कट जाएगा रजे। तो आपने इसको कैसे लिखना है? तो इसकी जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो ये बनेगी, पेंट 3 इन ऑल। क्योंकि अल्कोहल के लिए सिर्फ हम क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं, पेंट 3 ऑल। एक तो ये तरीका है। फिर आपको इसकी पोजीशन नहीं लिखी, पोजीशन भी आप लिख सकते हो, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो रजे, पेंट 3 इन और 1 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो।
दोनों बिल्कुल ठीक है। वन की पोजीशन लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट अगर वन से अलावा कोई पोजीशन है तब आपको जरूर लिखनी है। बोलो जी, क्या ये बात समझ में आई सभी को? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, वो प्लीज अपने आप फटाफट नोटबुक पे ट्राई मारिए पोजीशन के साथ। इसका नाम क्या होगा? कैसे सोल्व करोगे? ये फंक्शन ग्रुप है तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के लिए क्या बनेगा? पेंट, फिर डबल बॉन्ड देखो ये कौन सी कार्बन पर है? 3 पर, तो पेंट का आएगा 3 इन एल्कोहल। फंक्शन ग्रुप है, कौन से कार्बन से जुड़ेगा? ये 2 से। तो अब नाम जरूर, पोजीशन जरूर लिखेंगे, तो नाम बनेगा पेंट 3 इन 2 ऑल, पेंट 3 इन 2 ऑल, ठीक है। इस नेमिंग लिखने का मतलब ये है कि हमने जिसने हमें स्ट्रक्चर दी है नाम लिखने के लिए, हमने इसको पूरा डिटेल दे दिया कि इस स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा पेंट का मतलब 5 कार्बन की चेन है। 3 इन का मतलब क्या हुआ कि जो डबल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 2 ऑल का मतलब क्या हुआ? एक एल्कोहलिक ग्रुप है, और वो किससे जुड़ा हुआ है? सेकंड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें हर पोजीशन को बताना जरूरी होता है ताकि वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। क्लियर हुआ जी आपको? इसका नाम बोले, बहुत आसान है। चार के लिए क्या आएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे इन। 2 पे क्या आएगा? ऑयल, तो ब्यूटेन 2 ऑल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है सभी को? ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तो देखो जी, आपके पास इस ROH का मतलब समझो, मैंने कितने OH को अलग अलग कार्बन के साथ कनेक्ट किया। जैसे ये OH है, अब ये इसके लिए पूरी क्या है? R चेन है। कार्बन कितने भी हो सकते हैं, जैसे CH3 CH2OH। अब जैसे ये है, ये 2 कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या हुआ? 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है एन और OH, तो नाम होगा इथेनॉल। अगर आपके पास एक कार्बन की चेन के साथ OH है तब नाम क्या होगा? मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और नाम क्या होगा? OL, तो मिथेनॉल। 3 कार्बन की चेन के साथ होता है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे चलेगा। तो आपको मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि जो R होता है वो कार्बन की चेन होती है। इस R से घबराना नहीं है आपने कि R पता नहीं क्या है। R का मतलब कि यहाँ इस ग्रुप के साथ कोई कार्बन की चेन है, वो कार्बन चेन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना है आपने। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप करते हैं रजे एल्डिहाइड। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये CH3 CH2 CH2 COH, इस फंक्शन ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। अब आपको इससे पहले भी एक चीज सीखते हैं हम, आप हमेशा इसमें फंक्शन ग्रुप को पहचानने में बच्चे हमेशा गलती खाते हैं, तो प्लीज आप इसकी पहचान करना सीखो। इन तीनों स्ट्रक्चर को पहले ध्यान से देखो रजे, ये आपके पास इनमें सभी में क्या चीज कॉमन है? ये जो CO वाला पार्ट है ना, ये सभी में कॉमन है। इन तीनों में ध्यान से देखो, CO CO CO,
तो आपके लिए ये CO एक रेफरेंस मान लीजिए, भाई CO सभी में होता है, इन तीनों में ही है। एक कॉमन बात और है, आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो कार्बन की चेन है, R ग्रुप तीनों में ही है, R R R, यानी कि दो प्रॉपर्टी सभी में सेम होते थे। एक CO आपको देखना रेफरेंस है, CO के लेफ्ट साइड हमेशा कार्बन की चेन होगी ही होगी, CO के एक तरफ कार्बन की चेन होगी ही होगी। अब जो चेंज करेगा ना फंक्शन ग्रुप, वो बिल्कुल राइट साइड वाले कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड अलग अलग नाम देंगे। अगर आपके राइट साइड में खाली H है तो नाम होगा एल्डिहाइड, अगर आपके पास राइट साइड में भी कार्बन की चेन है तो नाम होगा कीटोन, और अगर आपके साथ राइट साइड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाम होगा रजे कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी देखो ये तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है, CO के राइट साइड में R होगा ही होगा, CO सेंटर में ही है, अगर खाली H है तो एल्डिहाइड, दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन है तो कीटोन, और OH ग्रुप है तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे आपने पहचान रखनी है। और एल्डिहाइड के लिए नाम लिखते टाइम जैसे अल्कोहल के लिए नाम लिखेंगे, क्या लिखा था लास्ट में, आयुर्वेदिक नेम में OL, O लिख रहे थे, एल्डिहाइड में लिखेंगे AL, कीटोन में लिखेंगे ON, और कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखेंगे रजे ओइक एसिड। ठीक है, अब कुछ कुछ इसके सारे एग्जांपल हम करके चलेंगे, फिर ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक स्ट्रक्चर दी हुई है आपको, अब आप देखो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, फंक्शन ग्रुप है। अगर डबल बॉन्ड होता भी तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। एक, अब आपको ये बताइए इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन की चेन दिखाई दे रही है आपको, बताओ शाबाश। 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो इसको काउंटिंग करेंगे, 4 कार्बन की चेन को कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, राइट से करेंगे जी। 1 2 3 और 4। एक बात और सुनिएगा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, जैसे सपोज करो हमने ये दिया CH3CH2OH, इसमें कार्बन की चेन 2 है, एक और एक 2, तो हम लिखेंगे इथेन ऑल। तो ना अब जब इसको ऐसे इनको काउंट करते ना कार्बोनिल वालों को, तो आप बोलोगे कि इसमें 3 ही एक कार्बन की चेन है। बहुत सारे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि इसमें तो 3 कार्बन की चेन है, 1 2 और 3। फिर उनसे पूछा भाई ये क्यों नहीं काउंट किया, तो बोलते ये तो फंक्शन ग्रुप था। ये हम जब इसमें हमने फंक्शन ग्रुप काउंट नहीं किया तो इसमें क्यों कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इसका एक लॉजिक सुनो बच्चे, ये फंक्शन ग्रुप बेशक है, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन है और कार्बन इस चेन के साथ जुड़ा भी हुआ है, तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होता है कि वो सारे कार्बन काउंट करते रहे जो कार्बन की चेन के अंदर आ रहे हैं, जो एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, फिर चाहे वो फंक्शन ग्रुप कार्बन जो है वो फंक्शन ग्रुप का ही क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए आपके पास जो CO वाला कंपाउंड होता है, ये C वाला कार्बन है, उसको हम काउंट करेंगे जी मेन चेन के अंदर। यहां पर ये ऑक्सीजन था इसलिए काउंट नहीं किया। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको क्यों लेंगे, इसको क्यों नहीं लिया, तो आपको इसका आंसर है ये कि ये कार्बन की चेन है, कार्बन ही है ये एक टाइप का, चाहे फंक्शन ग्रुप है तो क्या हुआ, कार्बन से तो कनेक्टेड है ना, इसलिए हम इसको 4 मानेंगे। नाम बोलो जिसका 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है। अब एक बात और, दूसरा बहुत सारे बच्चे डबल बॉन्ड ये मान लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है जिसके अंदर एक ये डबल बॉन्ड, तो इन लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा सिखाया कार्बन कार्बन के सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने होते हैं, आपको सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच वाले, पर वो जो आपको फंक्शन ग्रुप में दिखाई दे रहा है वो किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन का है। ठीक है, इसलिए हम ये वाला डबल बॉन्ड कंसीडर चेन में नहीं करेंगे, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो नाम देखो, कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट के साथ क्या आएगा, इन। अब ये ई भी लगा दो एक बार। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए आपको याद ही रखना है क्या बनेगा, एल बनेगा, तो आप लिखोगे एल, तो नाम क्या बनेगा, ब्यूटेनल। लेकिन आपको बताया था 2 वोवल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो ई कट जाएगा, हमेशा क्या बनेगा, ब्यूटेनल, ये होगा जी। अब बार बार मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा, ई वाले पार्ट को अंडरस्टूड हो जाएगा जी अभी आगे से। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा इसका, ब्यूटेनल बन जाएगा। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा मुश्किल सा ले लेते हैं।
CH3 CH